प्रदर्शन की किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, जिसके लिए दिल्ली चलो नारा दिया गया है। कल दिल्ली किसान कूच करने के लिए निकल पड़े और अब आपको बताएं कि चिल्ला बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। तमाम जो बॉर्डर एरिया हैं, दिल्ली के सीमाएं हैं, वहां पर सुरक्षा बल ज्यादा तैनात किए गए हैं, क्योंकि जो हालात शंभू बॉर्डर पर कल देखे गए वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसी के चलते किसान अलग अलग मार्गों पर दिल्ली एंटर करना चाहते हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर लगातार किसान उग्र प्रदर्शन अब करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने सुबह की हैं। ये दिल्ली एनसीआर में सिक्योरिटी टाइट की गई है, अलग अलग बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग की गई है। किसान आंदोलन और जगह जगह सिक्योरिटी को लेकर जो जनता परेशान हो रही है, उस पर प्रशासन की तरफ से जनता से अपील भी की जा रही है कि समय देखते हुए और जगह देखते हुए ही अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि किसानों का ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है और चलो दिल्ली का नारा दिया गया है इस आंदोलन को, जिसमें 13 फरवरी का कल का दिन ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से दिल्ली कूच करने का। चिल्ला बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, ये वो बॉर्डर्स हैं जो दिल्ली में एंट्री कराते हैं दूसरे राज्यों से। वहां सिक्योरिटी टाइट की गई है, लेकिन शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। शंभू बॉर्डर से आपने कल की तस्वीर देखी, किस तरह से नाराजगी दिखाते हुए ये किसान आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। दूसरी तरफ ये दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस जहां सिक्योरिटी टाइट करती हुई, जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, अप्रिय घटना ना घटे, दिल्ली में शांति व्यवस्था बरकरार रहे, इसके लिए दिल्ली की तरफ से सुरक्षा बलों की तैयारी पूरी। अभी जैसा आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हर प्रकार से शांति व्यवस्था बनी हुई है और ट्रैफिक जो है उसके लिए रूट डाइवर्जन किया हुआ है। बाकी यहाँ से आप देख रहे हैं आवागमन जो पैदल के और उनके लिए है वो फ्री है, सभी आ जा रहे हैं। किसी तरह की किसी को कोई कमी जैसे पैदल जा रहे हैं नहीं, कोई परेशानी नहीं है किसी को। रूट डाइवर्ट किया गया है। हाँ, रूट डाइवर्ट किया। सर, जो ग्रामीण रास्ते हैं उनको भी खोदा गया है, उनको भी खोद दिया नहीं, ऐसा मेरे नोटिस में नहीं। नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। चिल्ला बॉर्डर पर सुबह से पुलिस की चौकसी है। दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस और पीएसी बल तैनात किया गया है। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है और तभी उन्हें एंट्री दी जा रही है। दूसरे दिन दिल्ली कूच के ऐलान के चलते चिल्ला बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। नोएडा और दिल्ली का ये सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर है। तमाम तैयारियां की गई हैं। एक बार फिर से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी और नोएडा और दिल्ली की पुलिस बॉर्डर पर तैनात है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण तैयारी आपको दिखाएंगे। आप तस्वीरें देखेंगे, ये कटीले तार और साथ ही इस तरीके के कील नुमा बैरिकेडिंग्स हैं, ताकि किसानों को रोका जा सके, उनके ट्रैक्टर, उनके वाहनों को दिल्ली कूच से रोका जा सके। आपको बता दें, लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे थे और अब दिल्ली कूच के ऐलान के चलते तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग्स की गई हैं, जगह जगह कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। फिर चाहे नोएडा दिल्ली से सटे बॉर्डर हो, ना सिर्फ नोएडा दिल्ली से सटा चिल्ला बॉर्डर की बात है, जबकि कालिंदी कुंज, इसके अलावा झुंडपुरा, न्यू अशोक नगर, ये तमाम बॉर्डर्स हैं जो महत्वपूर्ण बॉर्डर्स हैं, नोएडा और दिल्ली को कनेक्ट करते हैं। वहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें, इसके अलावा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे पर भी तमाम तैयारी की गई है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और सुबह का वक्त है और एक बार फिर से आप देखेंगे कि इस तरीके की बैरिकेडिंग कर दी गई है। कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, ताकि जो किसान हैं या जो संदिग्ध वाहन हैं उनको चेक किया जा सके। फोर्स का डिप्लॉयमेंट एक बार आप फिर से देख सकते हैं कैमरे पर। पीएसी भी मौके पर पहुंच चुकी है और नोएडा दिल्ली पुलिस एक बार फिर से अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। तमाम तैयारियां की गई हैं। करीब 2500 के करीब पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं नोएडा में। और आपको बता दें कि इसी के चलते सुरक्षा व्यवस्था आप देखेंगे, सामने की तरफ भी जो दूसरी लेन है वहां पे भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। नोएडा पुलिस तैनात है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया जगह जगह। और एक बार फिर से नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर अलर्टनेस दिखाई दे रही है और पुलिस चौकसी के साथ तैनात है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा।
तो हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देख रहे थे चिल्ला बॉर्डर से आप। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ उसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली के आईटीओ पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आईटीओ पे हैं और आप देखिए दिल्ली पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर कल की तरह ही तैनात हैं। सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है। तमाम जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल अगर निकल रही हैं तो उन गाड़ियों के मद्देनजर जो बैरिकेड्स हैं उनकी संख्या उतनी ही है। आप देख सकते हैं कि जो दूसरे साइड है वहां पर ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन पुलिस की जो सुरक्षा है वो जस की तस है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 2-2 कंटेनर लगा दिए गए हैं कि ये कंटेनर इसलिए लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी न होने पाए। और वजह यह है कि जिस तरह किसानों का कल शंभू बॉर्डर पर देखा गया प्रदर्शन, उस प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा आज बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। उधर किसान आंदोलन को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन सब पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर ना होना पड़े। इस संबंध में दिल्ली चलो के वर्तमान अभियान के तहत आंदोलित किसानों पर सख्ती दिखाने की बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर, तथा इनका शोषण करना भी ठीक नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये आप सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट देख रहे हैं जो अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने जारी किया है। जिस तरह से आंदोलन किसान दोबारा से कर रहे हैं, अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, उनका समर्थन करती हुई और केंद्र सरकार को किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की सलाह दे रही हैं।